अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एफएमबी व्लॉग्स में आप सबको वेलकम कहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस व्लॉग में जिस जगह का विज़िट मैं आपको करवाने वाली हूँ, एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ, वो है शाही किला। तो ये जो है ना, पहले जो हमारा ग्रेटर इकबाल पार्क है और शाही किला है और जो बादशाही मॉस्क है, ये तीनों अलग अलग थे। इनके बीच में रोड था और इनको जो यानी कि इनके जाने का रास्ता था, आप गाड़ी आगे तक लेकर जा सकते थे। लेकिन अब जो है ना, इन्होंने पूरा ज्वाइन कर दिया ये तीनों चीज़ों को, तो इसके अंदर जाने का जो रास्ता है ना, वो बहुत लेंथी हो जाता है अगर आप चल के अंदर तक जाओ तो इसलिए हम लोग इन जो ये जो इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर चलती हैं ना, इसके अंदर हम बैठ गए थे। ये आपको पूरे ग्रेटर इकबाल पार्क का पहले एक राउंड देते हैं, उसके बाद आपको शाही किला जो लाहौर फोर्ट है उसके सामने आपको उतारते हैं और फिर आप इजीली जो है ना अंदर जा सकते हो। अच्छा, इससे पहले एक क्लिप में आप लोगों ने नेशनल जो है ना म्यूज़ियम देखा है, वहाँ पर हम लोग शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन जब आप लोग विज़िट करें तो अच्छा सा टाइम निकाल कर आएँ और वहाँ पर भी ज़रूर जाएँ। उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ बाहर कुछ बाउंसी थे और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ उतरे और उसके बाद यहाँ से हम जो है ना शाही किला जो है इसके अंदर एंटर होने का ये रास्ता था। इसके राइट साइड पर एक ये गुरुद्वारा था जो कि सिखों का एक मुक़द्दस उनका जो है जगह मानी जाती है, जहाँ पर ये लोग इबादत करते हैं, अपनी प्रेयर्स वगैरह करते हैं, दुआएं करते हैं और जो भी उनका तरीक़ाकार होता है इबादत का, वो सब। तो उसके आगे ये जो पूरा एक बाज़ार कॉरिडोर टाइप बाज़ार है, यहाँ पर दोनों साइडों पर जो है ना कुछ छोटी छोटी शॉप्स लगाई हुई हैं जिसमें वो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, सेल करते हैं। और उसके बाद ये जो आप देखें कितना एक रॉयल लुक देता है ये दीवार का, जो मैंने फुटेज आपको दिखाया है। अच्छा, ये सामने से अंदर जाने के बाद जो ये गार्डन था, ये बादशाही मॉस्क के सामने वाला था। ये है जी हमारी बादशाही मॉस्क, जो कि रॉयल टाइम में बादशाह लोग यूज़ किया करते थे। और अभी जो है ना, उसके बाद इसके बिल्कुल साथ अकब में जो है हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो है ये दफन है। यहाँ पर हम लोगों ने फातिहा ख़्वानी की, दुआ की। और इसके बाद ये जो यहाँ पर आप गेट देख सकते हैं, ये लगता है जी अंदरून शहर की साइड पर ये गेट लगता है। ये भी इसका शाही फोर्ट का जो है ना एक गेट है। उसके बाद ये सामने वाला एक बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं, ये भी शाही किले का एक गेट है जो कि अंदर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पता नहीं किस रीज़न की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और रेंजर्स ने यहाँ का चार्ज लिया हुआ था। शायद कोई ख़ास यहाँ पर मेहमान आना था या कोई पॉलिटिकल पर्सन कुछ आना था, आई डोंट नो। अच्छा, उसके बाद यहाँ हम जो है ना इस दरवाज़े से एंटर हुए हैं और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो है, यहाँ से हमने ये है टिकट घर था, यहाँ से टिकटें वगैरह ली हैं। उसके बाद ये जो सामने दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा काफ़ी अरसे तक जो है ना शाह बुर्ज के नाम से ये दरवाज़ा है। इसको काफ़ी अरसे तक जो है ना इसका कुछ भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तामीर बहाली की तरफ, तो इसकी वजह से ये दरवाज़ा अपनी जगह पर स्टक हो गया था। उसके बाद वर्ल्ड सिटी ने जो है ना इसकी तामीर बहाली का काम किया और ये ठीक हुआ। अब ये खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। यहाँ से जब आप लेफ़्ट साइड पर देखते हैं, हाथी पैर की तरफ जाते हैं ना, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हाथियों के ऊपर बैठकर बादशाह जो है ना वो ऊपर जाया करते थे। इसके आगे ऊपर जाकर लेफ़्ट साइड पर शीश महल है, वो हम लोगों ने कवर नहीं किया ड्यू टू लेक ऑफ टाइम। और अच्छा, यहाँ पर जो ये सारा आप सेटअप देख रहे थे ना, कारपेट वगैरह बिछा हुआ था, यहाँ पर शूटिंग चल रही थी किसी आई डोंट नो किसी ड्रामे की थी, सॉन्ग की थी, यहाँ पर शूटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पूरा सेटअप किया गया था शूटिंग का। और स्टेयर्स के ऊपर भी पूरा कारपेट एंड पूरा जो सेटअप था वो लगाया गया था। अच्छा, ये जो इस पूरे यहाँ पर जो है ना किले में, ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं इस रास्ते से गुज़रती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ काफ़ी बार आ चुकी हूँ हम लोग, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो मेरे पापा हमें बहुत जगह दिखाया करते थे, लाइक बहुत ज़्यादा जगह लेकर हमें जाया करते थे। मेरे कंपैरिजन में मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी ऐसी जगह हैं जो उन्होंने नहीं देखी हुई हैं। तो अब वो मतलब कि हम लोग साथ में जाते हैं तो हम देखते हैं, लेकिन मेरे पापा ना हम जब छोटे थे तो हमें बहुत ज़्यादा घुमाया करते थे, बहुत ज़्यादा जो है ना लेकर जाया करते थे।
अभी अभी जो है वो इतना अंदर इतना बाहर नहीं जाते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर ये जो टनल है ना, यहाँ कैमरा इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रॉपर इसके अंदर जो है ना रास्ता बना हुआ नज़र आ रहा था। और एक वो क्यूरियोसिटी होती है ना आपको देखने की कि अंदर क्या है, मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी कि मैं थोड़ा देखूं, बट चूँकि आगे वो बोर्ड भी था और फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि पीछे हो जाओ, मतलब ज़्यादा आगे मत जाओ, पीछे हो जाओ। तो अच्छा, ये इसके बाद यहाँ ये जो कुआं है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सज़ाएं दी जाती थी बादशाहों के ज़माने में। जो कुछ गलत करते थे या गुनाह, यानी कि जैसे कि कोई जुर्म करते थे, तो उन लोगों को इस कुएं में सज़ा दी जाती थी। जब मैं बहुत पहले आती थी, अपने पापा के साथ आती थी, तो जो ये बारीक नेट ऊपर लगा हुआ है, ये नहीं लगा होता था तब इसमें ना क्लियर नज़र आता था नीचे। लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा आगे जाकर जो है वो नहीं देख पाई, क्योंकि मुझे एक्चुअली हाइट फोबिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ जाता है इसमें आगे होकर देखते हुए। तो अभी कैमरे से ये सही नहीं कैमरा दिखा पाया इसकी जो नीचे गहराई थी, लेकिन वैसे जब आप देखें तो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। फिर जनाब ये जो है ये एंट्रेंस है यहाँ की, इसके अंदर हम एंटर हुए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिप्स आई हुई थी स्कूल के बच्चों की, कॉलेज गर्ल्स की, बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे हैं ना वो आए हुए थे देखने के लिए। उसके बाद यहाँ एंटर होते ही ना लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर ये जो है ये एक गैलरी बनाई गई है, जहाँ पर बादशाहों के ज़माने की ये है वो गैलरी जहाँ बादशाहों के ज़माने की तलवारें हैं। यहाँ पर कहते हैं कि एक घोड़ा भी है जिसको मसाले वगैरह लगाकर उसको स्टोर किया गया है देखने वालों के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग एंटर हुए, मैंने इतनी ही क्लिप ली थी कि मुझे साथ ही गार्ड ने बोला कि आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ रीज़न्स हैं उनके अपने, जिनकी वजह से उन्होंने बोला ऐसा कि वो आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने उसके बाद आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। उसके बाद जनाब ये एरिया आता है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो बादशाह की जो बीवियाँ होती थीं, वो उनके जो गुस्ल का और पूरा है ये वो एरिया हुआ करता था। यहाँ पर कनीज़ें तैनात होती थी और जो है ये पूरा वो सिस्टम है वो कहा जाता है। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत क्यूट बर्तन थे। आप अगर गौर से देखेंगे ना तो इन छोटी छोटी छन्नियों के अंदर अल्लाह के नाम लिखे हुए थे, रहमान, अलमुइज़्ज़ु, बहुत सारे। अगर आप कैमरा फोकस नहीं कर पाया उस चीज़ को, जो एक अल्लाह की कुदरत है कि जो चीज़ एक इंसानी आंख फोकस कर सकती है ना, वो कैमरा उतनी जल्दी फोकस नहीं कर पाता उस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, ज्वेलरी इतनी प्यारी थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी कि उस टाइम पर ना हम लोगों को थोड़ा जल्दी थी, तो मैं कुछ अपने लिए ले नहीं पाई। बट इंशाल्लाह जब हम लोग थोड़ा टाइम निकाल के जाएंगे तो फिर डिटेल से मैं ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी, बहुत प्यारी। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो जो एक ड्रामा, अर्तुगरुल ड्रामा, उसकी वो तलवारें थी बनाई हुई बच्चों के लिए। बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, कप्स थे, इसके अंदर स्टोन के ना फ्रूट्स बनाए गए थे। और जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे यहाँ पर सब चीज़ों में जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगी थी ना वो ये लगा था, इतना क्यूट मिरर था, इसके साथ क्यूट सा कॉम था, बहुत ही क्यूट था। आप इसके साथ कॉम तो कर ही नहीं सकती, सिर्फ एज अ डेकोरेशन ही आप रख लो ना, तो आप इसको देख देख के खुश होते रहोगे। इसके अलावा यहाँ पर कॉइन्स थे बहुत पुराने टाइम के। ये देखो, ये प्लेट में जो आपने पड़े हुए पत्थर देखे ना, पत्थर के साथ फ्रूट्स बनाए हुए थे, उनको शेप दिया गया था फ्रूट्स का और वो प्लेट में रखे गए थे। और यहाँ पर इधर तलवारें पड़ी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा वज़नी थी। वो रियल तो नहीं थी उस टाइम की, लेकिन वो एक्चुअल में लोहे की जो है ना वो बनाई गई थी और वहाँ पे देखने वालों के लिए रखी गई थी। उसके बाद इसको ऐवान आम कहा जाता था, जहाँ पर बादशाह बैठकर ये जो पूरा अंदर आप ये सामने देख सकते हो ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐवान आम था। यहाँ पर बादशाह बैठकर अपने जो रियाया होती थी उनकी शिकायतें सुना करते थे। और फिर ये 2 तोपें लगाई गई हैं यहाँ पर।
टाइम में बहुत ही रॉयल लग्जरी लाइफ हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे बादशाह ऐसी लाइफ गुजार कर गए हैं। और इसके अंदर फिर इसके राइट साइड पर एक दरवाज़ा है जो कि बिल्कुल सामने इसको जो है ना अंदरून शहर से मिलाता है। अच्छा, उस गेट से जब हम लोग स्कूल टाइम में थे ना, तो हम उस गेट से बहुत ज़्यादा आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर कॉटेजेस बने हुए हैं वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो हम उसके पास अक्सर जो है ना हम लोग आया करते थे, और हम अपने पापा के साथ भी बहुत ज़्यादा आया करते थे। उसके बाद जी यहाँ से जो है ना इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से स्टेयर्स नीचे जाती हैं, सामने से भी स्टेयर्स हैं आने के लिए। यहाँ लेफ़्ट साइड से जब स्टेयर्स से आप नीचे जाते हो तो इसके सामने एक गार्डन है। यहाँ मैं बहुत छोटी थी, स्कूल टाइम में थी, जब हमारा एक पेंटिंग का एक कंपटीशन हुआ था अदर स्कूल्स के साथ, और उसके अंदर 100 से ज़्यादा स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इट वाज़ अ वेरी फ़नी थिंग कि उस सब स्कूल्स में से ना जितने भी 100 से अबव स्कूल्स ने उसके अंदर पार्ट लिया था, और सब स्कूल्स में से सबसे गंदी पेंटिंग जो थी ना वो हमारे स्कूल की थी। हमारे स्कूल की थी। और अभी जब हम उस चीज़ को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, और बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत स्कूल के बच्चे और कॉलेज गर्ल्स, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर विज़िट के लिए आए हुए थे। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो